एक ऐसा लड़का जो जिसको लगता है कि वो 10th-12 पास नहीं कर पाएगा और फिर अच्छी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना हो। मुझे ये टर्म समझ ही नहीं आती कि आप मल्टीपल एक्टिविटी पैरेलल टाइम पे नहीं कर सकते। मैं हमेशा से इसको चैलेंज करता रहा हूँ। इतनी प्रिविलेज मिली है, मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे इतने लोगों ने सपोर्ट करा है, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ? हेलो एंड वेलकम टू इंस्पीवेव। आज के इंस्पीवेव सेशन में हमारे साथ हैं एक पंजाब के एक छोटे से गांव से उठ के मल्टीपल फील्ड्स में अपना सिक्का जमाने वाले मिस्टर बलविंदर कुमार। चाहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या हो वो म्यूजिक इंडस्ट्री, या हो वो ट्री प्लांटेशन जैसे सोशल इवेंट्स, इन सब से एसोसिएटेड है मिस्टर बलविंदर कुमार। वेलकम टू इंस्पीवेव मिस्टर बलविंदर कुमार। Thank you very much, Varun, and thank you for calling me here. And I'm really feel privileged. And second thing, I just want to inquire a little bit more about InspiWave. ये actually है क्या जो आप लोग कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द प्लेजर इज ऑल आवर्स टू ब्रिंग यू हियर। इंस्पीवेव एक हमारी इनिशिएटिव है कि जो भी इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे सोसाइटी में, वो बहुत ही बड़े बहुत ही छोटे किसी भी लेवल पे जो इंस्पायर कर रहे हैं हमारे यूथ को, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ताकि उनकी जो आवाज है वो बहुत ही वाइड रेंज में लोगों तक पहुंच पाए। Oh, great, तो great. दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो Okay. व्हाट इज योर स्टोरी मिस्टर बलविंदर कुमार? सो अगर मैं इन शॉर्ट आपको ब्रीफ करूं मेरी स्टोरी, तो मैं एक पंजाब के छोटे से गांव फरीदकोट से हूं और मेरा कोई ऐसा बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। बट बिसाइड दैट मैंने अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ें अचीव करी हैं। फॉर मी इट इज़ अचीवमेंट लाइक एक ऐसा लड़का जो जिसको लगता है कि वो 10th-12 पास नहीं कर पाएगा और फिर अच्छी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना हो, अपने सिंगिंग कैरियर को परस्यू करना हो, या फिर मार्शल आर्ट में नेशनल लेवल तक खेलना हो, या फिर सोशल एक्टिविटी में एक्टिव होना हो। तो मेरे लिए एक बहुत ही अलग अलग फेजेस से मैं लाइफ पे गुजरा हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत छोटा था, तो अ, अपने गांव के स्कूल मेरा जो घर के पास ही था, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बचपन से। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट जो है ओके, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी में बहुत रहता था। यस। ठीक है। तो आपकी फिर शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप, मतलब एक आपकी फर्स्ट जॉब कैसे लगी, और आप करते करते आज की डेट में आप क्वालिटी हेड हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, तो वहां तक की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे पहुंचे वहां तक? सो बेसिकली इंजीनियरिंग के बाद क्या हुआ कि कैंपस इंटरव्यू की सिलेक्शन होती है। तो हमारी ओके। कंपनी में कैंपस इंटरव्यू के लिए दिल्ली से एक टीम गई थी, तो हम 500 के करीब वहाँ लोग बैठे हुए थे एंड सबने ओके। रिटन टेस्ट दिया, देन इंटरव्यू हुआ एंड उसके बाद उन्होंने लिस्ट लगाई, तो उसमें 7 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एंड उन ओके। 7 लोगों में से एक मेरा भी नाम था, जो कि बाय मिस्टेक उन्होंने बलविंदर कुमार की जगह सिंह डाल दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वाज ठीक है। सिंह, क्योंकि पंजाब में था वो। तो हाँ। मैं थोड़ा सा मतलब निराश हुआ कि यार हो जाना चाहिए था, टेस्ट अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा था, बट नहीं हम्म, हुआ। तो कोई बात नहीं, तो मैंने अपने फॉर्म्स समेटे, अपना बैग उठाया और मैं कॉलेज के गेट पे पहुंच गया। द मोमेंट मैं बस में ओके। बैठने ही वाला था, तो मेरे दोस्त ने आवाज लगाई, तो मैंने रुका, मैंने कहा चलो अगली बस में चला जाऊंगा। तो वो भाग के आया मेरे पास, कह रहा तेरा नाम है लिस्ट में। मैंने कहा नहीं यार, मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, कोई और बलविंदर सिंह है। तो कह रहा नहीं नहीं, तो एक बार चेक तो कर ले जाके। तो मैं गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार जॉब मेरी 2003 का टाइम था एंड कॉलेज के बाद ही जॉब मिलना एक बड़ी ही अच्छी चीज माना जाता था तब। तो मैं बहुत बहुत। खुश हुआ। बिल्कुल। तो ये मेरी जर्नी थी स्टार्टिंग, बेसिकली मैं जॉब में कैसे आया। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि वो सब इंग्लिश में बोलते थे वहां पर, और हमें तो ओके। हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी। तो एक बड़ा बड़ा मिसमैच था जो कि हमें लगा हाँ, वहां पर। बट वहां जाने के बाद हमने ये सोचा कि मेरे साथ के कई सारे लोग थे जो छोड़ के वहां से जॉब घर चले गए कि इससे हाँ, अच्छा, इससे ज्यादा घर पे कमा सकते हैं हम। बट ओके। मैंने एक चीज ठान ली कि यार लाइफ में अगर कुछ करके दिखाना है, तो मुझे इस हर्डल हम्म, से, इस चीजों से पार होना है। तो मैंने अपना सारा बिल्कुल बिल्कुल। एफर्ट लगा दिया अपनी इंग्लिश के लिए, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। तो मैं, कई बार ऐसा होता था कि वहां पर पूरी पूरी रात हम रुक जाते थे अगले दिन तक। मतलब हमारी ओके। शिफ्ट टाइमिंग 7-8 घंटे की रहती थी, बट इतना इंटरेस्ट था तब उसमें
कि नहीं यार ये नई चीजें हैं, नई इंडस्ट्री है, हमें बहुत सीखना है। तो हम पूरी पूरी रात वहां रुक जाते थे। तो हमारे सुपरवाइजर्स जो हमें बोलते थे यार तुम क्या कर रहे हो, कल से यहीं हो, चलो घर जाओ जाके सो। और हमारे रात को मतलब क्या होता था कि जैसे हम लेट नाइट काम करते थे तो आंखों में ना वेल्डिंग लग जाती थी, क्योंकि वेल्डिंग सेल था वो। तो जैसे रात को लाइट लगी तो हम रात को जाके चाय पत्ती बांध के सो जाते थे कि सुबह जॉब पे जाना है। मतलब ये लेवल का पैशन था, मतलब आंख खुल नहीं रही होती थी, फिर भी ये था कि यार नहीं जाके सीखना है। एंड उस सीखने ने मुझे बहुत आगे तक बेनिफिट दिया। मैं आज भी मैं उन चीजों का बेनिफिट ले रहा हूँ। व्हाट अ डेडिकेटेड, व्हाट अ डेडिकेशन। तो मेरे को सुनने में आया कि आपको जापान ने भी एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान, तो उसकी यस कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी मेरे हिसाब से। तो यस। टेल आवर व्यूअर्स की वो क्या था और कैसे आप पहुंचे जापान और कैसे आपको सर्टिफिकेशन मिली। मैं समझता हूँ कि लाइफ में ना कुछ भी अचीव करा जा सकता है। द पॉइंट क्या है कि अगर आपका इरादा है उस चीज को करने का, और आपका जो इनर मैकेनिज्म है, आप मान लेते हो अपने आप में कि आप कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी लाइफ ऑफ में कुछ कोर्स। भी उठा के देखो, अगर आप आज किसी लेवल पे हो तो आपको उस चीज पे बिलीव है, इसीलिए आप वहां हो। तो ऐसा बिलीव मुझ में भी था। तो मैं ऑटोमोटिव में बड़े पैशन के साथ काम करता था, और मुझे याद है 2007 में मैं जॉब में ही था, एंड एक जापान से टीम आई हुई थी एक प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड उस टीम में बहुत सीनियर सीनियर बंदे थे हमारी कंपनी के, जो जापान में हेड ऑफिस के। तो मैं उस टीम में एज ए मेंबर काम कर रहा था, क्योंकि मैं उस प्लांट से था, तो एज ए मेंबर काम कर रहा था। तो काम करते करते मैंने उनको एक सोल्यूशन बताया, तो मेरे सीनियर्स एंड ऑल दो सब लोगों ने डिनाई कर दिया कि नहीं यार, दे आर मोर एक्सपर्ट पीपल फ्रॉम जापान, सो उनको सजेशन देना इज नॉट गुड। तो फिर भी मैंने किसी तरीके ओके। उनको उनको उनके सामने गया, अपना सजेशन दिया, एंड दे वाज सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करा, वो सक्सेसफुल रहा। एंड द मोमेंट वो काम हुआ, जो जापान से हेड आए हुए थे हमारे, तो उन्होंने हथौड़ी सन ने, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना जापान आओ 6 महीने के लिए। तो मैं तो मतलब मेरे लिए तो ये था कि यार कभी मतलब घर से दूसरे सिटी नहीं गए थे, और यहाँ आते ही मतलब 4-5 साल में जापान जाने का मौका मिल रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो एक बड़ा मेरे ओके। लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड वहां गया मैं, वहां पर जाके बहुत सारी चीजें सीखी, लैंग्वेज सीखी। एंड वहां पर सेंटर है IOTS, जो गवर्नमेंट रन सेंटर है। देन मैंने क्वालिटी में काफी सारी एक्टिविटी करी, और वहां पर मुझे क्वालिटी सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोफेशनल का अवार्ड भी मिला जापान में। तो ये अबाउट जापान था। दैट्स दैट्स रियली अचीवमेंट। थैंक यू। तो अचीवमेंट की बात की जाए तो ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके काफी म्यूजिक में भी आपका इंटरेस्ट है और काफी आपके गाने आ चुके हैं एज अ राइटर, एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर। तो वो आपका इंटरेस्ट कहाँ से जागा और मतलब वो एस्पेक्ट आपको कब मिला आपकी लाइफ में? तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं बहुत ज्यादा एक चीज में टिकता नहीं हूँ, और लोगों को शायद लगता है कि आज की जो प्रॉब्लम है यूथ की या बाकी लोगों की कहूँ मैं, वो उनको ये लगता है कि अगर वो एक फील्ड में गुड हो गया तो वहीं पर रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां रुक जाना चाहिए। तो मुझे ये टर्म समझ ही नहीं आती कि आप मल्टीपल एक्टिविटी पैरेलल टाइम पे नहीं कर सकते। मैं हमेशा से इसको चैलेंज करता रहा हूँ। और उसका ही एग्जाम्पल था कि मेरा मतलब मार्शल आर्ट में आना, उसके बाद सिंगिंग का, उसके बाद मेरा अलग अलग एक्टिविटी में जैसे मेरी लर्निंग्स हुई बाद में प्रोफेशनल कैरियर में। तो सिंगिंग का ऐसे हुआ कि जैसे मैं जॉब में थोड़ा स्टेबल हो गया, मैंने एक लेवल अचीव कर लिया अपना इंडस्ट्री में, कि नाम ओके कि अब मैं फर्दर इसमें आगे बढ़ता जाऊंगा, बट मीन टाइम मुझे अपना पैशन भी फॉलो करना है। तो मैंने अपना वही 11 साल पुराना हारमोनियम निकाला, उसमें धूल जमी हुई थी उसे रिपेयर करवाया और सीखना शुरू करा। तो पहला गाना मैंने रिकॉर्ड करा। एंड उस टाइम पे गाना रिकॉर्ड करना इज नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा, एनर्जी, लोग, बहुत सारी चीजें जरूरत है। ओके। तो जब मैंने वो करा तो मैंने रियलाइज करा कि नहीं यार, मतलब गाना इज नॉट अ वन थिंग, म्यूजिक का भी आपको आना चाहिए। तो मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा। उसके बाद मैंने अपना स्टूडियो सेटअप करा म्यूजिक प्रोडक्शन के बाद। तो मतलब ये है कि म्यूजिक प्रोडक्शन करते करते फिर मुझे लगा कि यार वीडियो क्यों ना करा जाए।
मतलब वीडियो में हाथ आजमाया जाए तो मेरा जो लास्ट सॉन्ग आया था 2019 में, वो मैंने खुद ही डायरेक्ट करा है, गाया भी है, म्यूजिक भी, एंड वो सब चीजें ऐसा है तो कि आपका नेक्स्ट सॉन्ग हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने तो यूट्यूब पे आपके सारे सॉन्ग्स देख लिया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका नेक्स्ट सॉन्ग कब तक आएगा। या वेरी सून। एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट डिले हुआ ये पैंडेमिक की वजह से, ऑलरेडी एवरीथिंग वाज लाइन अप एंड सून यू विल सी दैट आल्सो। ठीक है, ठीक है। तो अभी एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ क्वालिटी हेड, सेकंड आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट और उसका पूरा फील्ड, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के एक सोशल एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि ट्री प्लांटेशन। आपकी काफी फोटोज देखी मैंने सोशल मीडिया पे। तो उसके लिए आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं और कहाँ से इनिशिएट हुआ वो वाला कीड़ा, मतलब वो वाला इंटरेस्ट आपका कहाँ से इनिशिएट हुआ? वरुण, बेसिकली ऐसा है कि जो चीजें मैंने अभी तक बताई वो सारी मेरी पर्सनल थी, एंड एट ए सर्टन एज लेवल और सर्टन पोजीशन पे पहुंचते हैं, या जो चीजें आपको बचपन में आप लगता है कि यार मैं एक गाड़ी ले लूं, इतना पैसा हो, इतनी सैलरी हो तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, बट ऐसा होता नहीं है कुछ लाइफ में, है ना। आप अचीव करते हो, फिर आप नेक्स्ट टारगेट डिसाइड कर लेते हो। इन सारे मतलब पूरे के पूरे सिस्टम में मैंने ये रियलाइज करा कि मुझे इतनी प्रिविलेज मिली है, मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे इतने लोगों ने सपोर्ट करा है, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ। तो वहां से ये आइडिया आया है ट्री प्लांटेशन का, जहां पर 3-4 की मेंबर इसमें मैं बताना चाहूंगा। नकुल गुप्ता हैं जो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और इस ड्राइव को संचालन कर रहे हैं। उसके बाद नीरज बुद्धि राजा जी हैं जो हमारा पूरा रख रखाव करते हैं, इस पूरी ड्राइव की जो बैकबोन है, एंड विशाल महाजन है। तो कई सारे लोगों ने, हमने मिलके सोचा कि यार सोसाइटी के लिए करा जाए कुछ, तो हमने ट्री प्लांटेशन करा। और नॉट ओनली प्लांटेशन, कि लोग क्या करते हैं कि एक बार पौधा लगा दिया एंड दैट्स ऑल, यहाँ पर ड्यूटी आपकी खत्म नहीं होती। बेसिकली हमने एक चैनल, मतलब एक पूरे का पूरा ग्रुप बनाया जिसमें हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड सो दैट कि उनको पानी दिया जा सके, उनकी टेक केयर करी जा सके। मतलब इम्पोर्टेंट ज्यादा पौधे लगाना नहीं है, इम्पोर्टेंट उनको बड़ा करना है, उनका सर्वाइवल है बेसिकली। तो यहाँ से आया। फिर मुझे इसी इसी करते करते, ऐसा करते करते मेरा इंटरेस्ट हुआ कि लोगों को जो मैंने सीखा है अपने प्रोफेशनल कैरियर में, पर्सनल कैरियर में, वो क्यों ना बताया जाए। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू करा है बिजनेस ज्ञान के नाम से, जहां पर मैं लोगों को स्टार्टअप के बारे में, बिजनेस के बारे में जितना मुझे पता है तो मैं उनको बताता हूँ। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ। एंड मुझे लगता है कि आपको ना एक एक्टिविटी में स्टकअप नहीं होना चाहिए। स्टकअप इन द सेंस कि जैसे मोनोटोनस हो जाते हैं बंदे की, अब मैं तो क्वालिटी में, तो क्वालिटी, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मल्टीपल एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप दिन भर कस्टमर को अटेंड करके शाम को गिटार पे गाना भी गा सकते हो, और आप रात को किताब पढ़ के बिजनेस ज्ञान की वीडियो भी बना सकते हो। तो यू कैन डू एवरीथिंग। या तो अभी टाइम की कमी है हमारे पास, पर जाते जाते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, और मतलब कोई भी है जो कि अपने कुछ अचीव करना चाह रहा है लाइफ में, उनको आप क्या इंस्पिरेशन दे सकते हैं? क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से? मेरा एक ही मंत्र है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो इतने सालों में मैंने सीखा है, वो ही ये है कि सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है तो आपने आधा काम कर लिया। अब आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है एंड परसिस्ट रहना उस काम में, एंड दैट, मतलब आप डेफिनेटली आर गोइंग टू अचीव, है ना। और इसका कोई मीटर नहीं होता। एक्चुअली क्या है, लोग 0 to 1 में सोचते हैं बेसिकली। या तो बिल्कुल सोचते हैं कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया, ये कर दिया, तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, या फिर उसे लगता है ये कर लिया तो मैं तो ये बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हमेशा बैलेंस करके चलना है सब चीजों को, है ना। आप कभी भी कुछ पैसे से ऐसे नहीं हो सकते कि आपको अब दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, या फिर आप, अगर आपके पास पैसा थोड़ा कम है तो ऐसा सोचो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप, जो मैंने अभी बोला कि आप अपने आप में सेल्फ बिलीव लाइए, सबसे पहला पॉइंट है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये काम, एक्टिविटी, ये काम, ये बिजनेस, ये पैशन फॉलो कर सकता हूँ। देन उस पे काम करिए और परसिस्ट रह के काम करिए, एंड आई एम श्योर यू डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो थैंक यू बलविंदर कुमार, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और आपकी इंस्पिरेशन जो है वो जगह जगह पहुंचेगी और लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे, और आप आने वाले टाइम में अपने जैसे काफी लोग देखेंगे जो हर चीज कर रहे होंगे जो उनका दिल कर रहा है।
सो थैंक यू वेरी मच टू कॉलिंग मी एंड मैं समझता हूँ कि अगर किसी को 1% भी चेंज आता है किसी मेरी बात से, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। एंड वंस अगेन थैंक्स टू इंस्पीवेव फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर दिस सेशन एंड थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी काफी आने वाली वीडियोस आपको देखेंगे आने वाले हफ्तों में। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो कि इंस्पायर कर सकती है लोगों को, तो प्लीज रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।